बहन भैया ये सब सीता जी के परिवार हैं। जितने भी कीट कंकड़ आदि पृथ्वी पर हैं ये सब पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं, सब सीता जी के बहन भाई हैं। तो जैसे ही सीता जी चलती हैं, किशोरी जी अपने चरण आगे बढ़ाती हैं, तो उनके परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं, कीट कंकड़ आदि ये सब अपने आप को कोमल बना लेते हैं। हमारी बहन आ रही हैं, कोमल हो जाओ। सीता जी कहती हैं हम तो आ रही हैं, पीछे तुम्हारे जीजा जी भी आ रहे हैं, उनके लिए कोमल बनते चले जाओ। और जहां जहां सीता जी चलती गई वो मार्ग अपने आप कोमल होता चला गया और प्रभु श्री राम के चरणों में निष्ठुरता का अनुभव राम जी को नहीं हुआ। इसलिए पद्म पद्भ्याम प्रियाया, सीता जी आगे चल रही, अनेक भाव, राम जी पीछे पीछे चल रहे हैं। फिर राम जी के मन में भाव आया होगा कि भैया संसार के लोग, समाज के लोग क्या कहेंगे बताओ। राम जी ने 14 वर्ष वनवास क्या था, सब तो सारा जितना भी कष्ट था वो तो सीता जी ने सहज बना दिया, इसलिए थोड़ी तो पीड़ा हम सहन कर लें वन में आने की। इसलिए सीता जी का हरण हुआ। सब सूत्र हैं, जरूरी नहीं यही बात, पर यह भी एक कारण हो सकता। अनेक कारण निकल के आते हैं एक एक कथा में से। हमारे सनातन पुरातन संस्कृति की यही तो खूबी है कि उसमें एक नहीं अनेक कारण विद्यमान छुपे होते हैं। और जब सीता जी का हरण हुआ तब उतने दिन तक राम जी ने एक वनवासी का पूर्ण निर्वहन किया, नहीं तो थोड़ी सी भी कष्ट सीता जी राम जी को होने नहीं दे रही हैं। ये कैसा वनवास? वनवास में तो भैया थोड़ी पीड़ा तो सहनी चाहिए। श्राप लगा है, श्राप की पूर्णता तो तभी होगी जब कष्ट हो, इसलिए सीता जी का हरण हुआ। अनेक भाव, ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। हमारा सौभाग्य है, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जहां प्रभु श्री राम ने अवतरण लिया। 2 अध्यायों में राम कथा, उसे हम प्रणाम करते हैं। और अब चलते हैं सीधे कृष्ण लीला की ओर। चंद्रवंश का वर्णन किया गया। चंद्रवंश में ही प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। सूर्यवंश में प्रकट हुए राम जी और चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। कथा आती है कि सूर्य वंश में राम जी प्रकट हुए तो सब देवी देवता दर्शन करने आए। तो कहते हैं 6 महीने तक सूर्य नारायण आगे ही नहीं बढ़े, खड़े ही रहे। चंद्रमा पीछे खड़े हैं, बोले हे सूर्य नारायण भगवान ने कहा आगे बढ़ो, राम जी का दर्शन हमको भी करना। बोले चुपचाप खड़े रहो, हमारे वंश में आए हैं, हमारे वंश के बालक हैं, हम जब तक चाहेंगे तब तक दर्शन करेंगे। चंद्रमा इतने उदास हो गए, बोले अब हम क्या करें। तब प्रभु श्री राम ने चंद्रमा जी से कहा चिंता नहीं करो, इस बार हम सूर्यवंश में आए, अगली बार द्वापर में हम चंद्रवंश में आएंगे। ये तो 6 महीना तक हमारा दर्शन कर रहे हैं, तुम साल भर तक हमारा दर्शन ही करते रहना, मत आने देना सूर्य को, है खूब प्रेम से दर्शन करना। तो ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में जब लाला जन्मो 6 महीना कब निकल गए, साल कब निकल गई, कोई को पता नहीं चली। सबको ये लगी एक ही रात तो भैया अभी। हमारे वृंदावन में आज भी कई मंदिरों में ठाकुर जी की छठी पूजते हैं ना बालक की। हमारे यहां छठी उत्सव जन्माष्टमी से 1 दिन पहले होता है, जबकि छठी उत्सव तो जन्माष्टमी के 6 दिन बाद होना चाहिए। कई मंदिरों में 6 दिन बाद होता है, पर हमारे कई ऐसे स्थान हैं ब्रज के जहां पर छठी उत्सव जन्माष्टमी से 1 दिन पहले, सप्तमी वाले दिन छठी उत्सव होती है ठाकुर जी। मतलब पहले छठी पूजती है फिर जन्माष्टमी होती है। आप कहोगे ये कैसे, जन्माष्टमी के 6 दिन बाद होनी चाहिए थी छठी। बोले उसके पीछे भाव ये है कि नंद भवन में लाला जन्मो और 1 वर्ष तक इतना उत्सव भयो कि यशोदा मैया भूल गई कि लाला की छठी पूजनी है। जब लाला 1 बरस को हैवे बारो, तब सब सखीन ने कही अरे मैया 1 बरस निकल गए और तुमने लाला की छठी तो पूजी नहीं। कल 1 वर्ष है जाएगो, कल भादों की अष्टमी है, कल लाला 1 साल को है जाएगो, या की छठी तो पूज दो।
तो ठाकुर जी 1 वर्ष के होवे में 1 दिना कम थे, तब मैया ने छठी पूजी। इसलिए आज भी वृंदावन में कई जगह भादों की सप्तमी को ठाकुर जी की छठी पूजती है। 1 वर्ष तक चंद्रमा का राज्य रहा, सबको लगी एक ही रात है, अभी पता ही नहीं चली 1 वर्ष कब निकल के। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकटे। अब यहां कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने सुना दी। मथुरा में जन्म भयो, गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा आके कंस को मारा, फिर द्वारिका चले गए, 16,108 ब्याह किए, हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में संपन्न कराया, भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया और अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मेरी आपसे प्रार्थना है, जिन्होंने मेरी मां के गर्भ में आकर के मेरी प्राण रक्षा करी, ऐसे श्री कृष्ण की कथा आप श्लोकों में 2 श्लोकों में मत सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। मुझे एक एक बात उनकी एक एक लीला सुननी है। मेरे प्राण रक्षक, मेरे पूर्वज पांडवों की प्राण रक्षा करने वाले श्री कृष्ण कैसे हैं, कृपा करके उनके बारे में विस्तार से बताओ। सुखदेव जी बोले ठीक है, थोड़ी देर के लिए कथा रोक देते हैं, तुम थोड़ा कुछ जलपान कर लो, थोड़ी देर लेट लो, आराम कर लो। 4 दिन से लगातार कथा सुन रहे हो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना देंगे। परीक्षित बोला अब एक क्षण भी कथा के बिना रह नहीं पाऊंगा मैं। प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। वास्तव में अब कथा से ही मेरा पेट भर रहा है, कथा से ही मेरी प्यास बुझ रही है, कथा से ही मेरी निद्रा पूरी हो रही है। आप कृपा करके कथा सुनाओ। कथा नहीं सुनाएंगे तो एक प्यासे के भांति में प्राण त्याग दूंगा। जीवन कथा बन गया सुका परीक्षित का। तब सुखदेव जी बोले जिसकी जीवन कृष्ण लीला बन जाए, कृष्ण लीला के बिना वो ऐसे तड़पने लगे जैसे जल बिन मछली, तब समझो अब ये ब्रज का अधिकारी है, अब ये ब्रज जाने लायक है। परीक्षित अब तुम ब्रज के अधिकारी हो गए हो, अब मैं तुमको आगे की लीला सुनाऊंगा। और यहां से कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पहले ही घोषणा कर दी थी कि मथुरा में वसुदेव जी के यहां साक्षात मेरा अवतार होगा। यहां कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कंस वसुदेव जी के साथ में किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तभी देवताओं ने आकाशवाणी कर दी जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। कंस ने जैसे सुनी मेरे काल को जन्म देगी, देवकी को पकड़ करके मारने लगा, तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, बोले जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको मत मारो, बहन हत्या मत करो, ये बहुत बड़ा पाप है। तुमने अभी कन्यादान किया है। और वसुदेव जी कह देते हैं कन्यादान के बाद वह कन्या जिसको दान की गई है उसका अधिकार है। आप अपना अधिकार मान करके यदि उनका वध करना चाहोगे तो जघन्य पाप लगेगा। और शास्त्र आज्ञा करते हैं कि मृत्यु दंड का अधिकार माताओं को नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध करें, उनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। कंस इस बात से राजी हो गया और कारागृह में डाल दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी गर्भ में आए देवकी मैया के, परंतु योग माया के कृपा से, भगवान की आज्ञा से बलराम जी कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में विराजमान हो गए।
और कंस को खबर मिली कि 7वें बालक ने जन्म ही नहीं लिया, गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, लोगों को सतर्क कर दिया, मेरा शत्रु जन्म लेने वाला, अब 8वां बालक आएगा, मेरा शत्रु आने वाला है। देवकी मैया के गर्भ में अब 8वें बालक के रूप में साक्षात परमात्मा आए। इतनी सुंदर लगती हैं अब देवकी कि कभी कभी कंस देखने आता है तो देख करके कंस के चित्त में भी दया आ जाती है। जिसके चित्त में ठाकुर जी होते हैं ना बंधु, उसका रूप ही आपको वैष्णव बनाने लग जाता है। उसकी वाणी बहुत दूर की बात, उसकी कथा बहुत दूर की बात, उसकी उपस्थिति बहुत दूर की बात, उसके मुखमंडल का आकर्षण ही आपके चित्त में कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा प्रकट करने लग जाएगा। जिसके चित्त में भगवान होंगे उसका रूप। हमारे ब्रज के संतों को देखो, कोई लीपापोती नहीं है उनके मुख पे, कोई क्रीम नहीं लगा रखी उन्होंने, कोई बढ़िया वाला परफ्यूम नहीं लगाते, लेकिन उनका मुखमंडल देख करके ऐसा लगता है बस ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। बस इनको देखते रहे सामने बैठा के। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में साक्षात राधा रमण है, उनके चित्त में साक्षात राधा वल्लभ हैं, उनके चित्त में साक्षात प्रिया प्रियतम विराज रहे हैं। इसलिए उनकी उपस्थिति, उनकी आकृति इतना आनंद देती है। हमारे वृंदावन के संत मोटे ताजे होते हैं ना, कभी कभी वो पतले हो जाते हैं तो लोग बाग रोने लगते हैं कि आप पतले क्यों हो गए, मोटे ही रहो, आप उसी में ही बढ़िया लगते थे। आप वैसे दुनिया में संसारी व्यक्ति पतला होता तो सब वाहवाही करते हैं, वाह भैया देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया इसने, हैं? लेकिन कोई संत महापुरुष पतला हो जाता है तो लोग बाग वैष्णव लोग चिंता करते हैं, अरे राम राम ये क्या किया इन्होंने, वैसे ही बने रहते, अच्छे लग रहे थे। मतलब जो विकार संसार में कहीं ना कहीं मजाक का केंद्र बना था, बुरा लगता था, वही विकार यदि वैष्णव संतों में हो जाता है तो वो गुण लगने लग जाता है। हमारे अधिकतर संत महापुरुष कैसे मिलेंगे आपको? बिल्कुल धाम धुल्ला गदमदरा से ठाकुर जी की तरह रहते हैं सब। क्यों? अच्छे लगते हैं। वो विकार उनमें नहीं है, संसार में हो तो विकार होता है। तो ठाकुर जी गर्भ में आ गए। कंस पहले सैनिकों को बोल के जाता, सुनो नीचे जाते मुझ में दया आ जाती है, मुझ में दया आती है, तुम लोग मुझे खींच के दोबारा ऊपर ले आया करो। पता नहीं क्या हो गया है, देवकी को देखते ही मेरे चित्त में प्रेम, दया और ना जाने आनंद जैसा कुछ, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि देवकी के गर्भ में ठाकुर जी हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, आकाश से धीमी धीमी वर्षा हो रही है। आज भी जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में रिमझिम बारिश होती ही है, आज भी। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, धीमी धीमी जलधारा गिर रही है। बिना भोजन पाए ही सबको तृप्ति का अनुभव हो रहा है, बिना कुछ देखे ही नेत्र तृप्त से लग रहे हैं, बिना कुछ सुने कानों को तृप्ति, सारी इंद्रियां तृप्त हो गई हैं, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। कोई कितनी भी आवाज करे, हल्ला करे, किसी की नींद खुल नहीं रही है। क्यों? सब शांत भाव में गहरी निद्रा में हैं। और उसी समय जैसे ही मध्य रात्रि हुई, कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, इतनी धीरे जय बोलो कि कंस उठ नहीं जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो, ठाकुर जी को प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोधसौभगम्।
कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से बालक हैं, ऐसे ही, पर ऐसे ही। वाह भैया, मैंने कही बालक कहां दिन करके गए हो पीछे, व्यासपीठ के नीचे थे, मैं तो डर ही गए हो। सब लोग इधर देखो, इधर नहीं देखना। हाँ, हम जो बता रहे हैं उसका चिंतन करो। कैसे ठाकुर जी? वो घुटमन ठाकुर जी दिख रहे हैं, इतने ही छोटे से हैं, पर इतने ही छोटे से ठाकुर जी की 4 भुजाएं हैं, और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म ठाकुर जी ने धारण कर रखा है। 2 दतुइयां ठाकुर जी की दिख रही हैं, घुंघराले केश हैं, कौस्तुभ मणि पहन रखी है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी बिल्कुल बढ़िया टिप टॉप श्रृंगार करके आए हैं, बिल्कुल गर्व से। देव की मैया ने प्रणाम किया, प्रणाम करके बोली, आ गए आप? ठाकुर जी बोले, आपने बुलाया था तो आना था, पूर्व जन्म से प्रार्थना कर रखी थी देव की मैया ने। देव की मैया बोली, हमने तो कहा था बालक बन के आना, ये कपड़ा पहन करके, कौस्तुभ मणि पहन के, शंख चक्र गदा पद्म लेके गर्व से कौन सा बालक जन्म लेता है? भगवान बोले, मैया जो कंस मामा जन्म लेती बालकों को मार देता है, इसलिए हम तो शंख चक्र गदा सब लेके आए हैं कि अगर मामा आयो तो यहीं आपको वध कर देंगे। देव की मैया बोली, इसका मतलब कंस की चिंतन करके आप आए हो, मेरा चिंतन करके नहीं आए। कंस की प्रधानता लेकर के आए हो, मैं आपके लिए कुछ नहीं हूं। ठाकुर जी बोले, नहीं मैया ऐसे मत कहो। तो बोले, अब एक काम कीजिए, मैं नेत्र बंद कर रही हूं, मुझे भुलवा दीजिए कि मैंने आपको कैसे देखा, और मैं दोबारा नेत्र खोलूं तब वैसे बनिएगा जैसे मेरा चिंतन करके आप बनना चाहो। देव की मैया ने नेत्र बंद करके दोबारा खोले, ठाकुर जी निर्वस्त्र हो गए, अपनी दोनों भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, केवल 2 भुजा, 2 दांत थे वो भी अंतर ध्यान कर दिए, कौस्तुभ मणि भी अंतर ध्यान कर दी, बिल्कुल नन्हे से गोपाल जी बन गए। और गोपाल जी बन करके सामने शिला पर दोनों भुजा और पैर उठा करके हाथ पांव ऐसे चलाने लगे। देव की मैया ने तुरंत अंक में भर लिया, अपने पयोधर का पान कराया। भगवान को जैसी वसुदेव जी ने गोद में लिया, ठाकुर जी ने आज्ञा की, वसुदेव जी आप हमको लेकर के अब गोकुल चलो। गोकुल में मैया यशोदा ने अभी अभी जन्म दियो है एक लाली को, वह लाली को ला करके आप कंस को दे दो, मोए वहां सुवाए दो। 11 वर्ष 56 दिन तक हम ब्रज में खूब लीला करेंगे, प्रेम का विस्तार करेंगे, मधुर मधुर लीला करके फिर हम आ जाएंगे। वसुदेव जी बोले, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे सैनिक दरबान कैसे जाएंगे? भगवान बोले, वसुदेव जी बहुत ध्यान से सुनना, ठाकुर जी बोले, मुझको बंधन मत गिनवाया कीजिए, आप तो केवल मेरी शरण ग्रहण किया कीजिए, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ा कीजिए। हमें बंधन मत गिनवाया करो कि ये बंधन वो बंधन। हे राधारमण, हम कैसे आए, झारखंड में, रांची में हमारा ये काम है, ये काम है, इतने बंधन है। आप तो टिकट बुक कराओ, फ्लाइट में बैठो, पहुंचो, आपके जितने काम है, जितने बंधन है, वो सब राधारमण जी पे छोड़ो, वो देख लेंगे क्या करना है। बंधनों को, मुक्ति के चक्कर में लोग 4-4 साल हो जाते हैं, वृंदावन नहीं जाते, ये काम वो काम। अरे कभी कभी सिर पर बहुत प्रेशर है, बहुत काम है, गुपचुप निकल जाइए वृंदावन। कोई पूछे इतने काम थे तुम फिर भी भाग के, बोले राधारमण जी पे छोड़ के चले गए, वो देख लेंगे। आप देखना, आप लौट के आओगे ना, आप जितना सुंदर व्यवस्थित नहीं कर सकते थे उतना सुंदर व्यवस्थित मिलेगा सब आपको, ठाकुर जी करेंगे। एक ट्रिप तो वृंदावन का ऐसा ही कीजिएगा, 100 काम हो सामने और उसी रात चले जाइए वृंदावन, सब राधारमण जी देख लेंगे। बार बार नहीं, एक बार की बात है। और भैया सुनो, कोई को ब्याह हेरो हो, पतो चली घोड़ी आ गई, वो वृंदावन चलोगो, ऐसा मत करियो। बोले आपने कहा था राधारमण जी सब देख लेंगे। फिर तो राधारमण जी मोये देखेंगे, और मोए और राधारमण जी ये सबरे देखेंगे, ये कहाँ है ब्यास, ऐसी बात बता के गए हो। पर कभी कभी प्रायोरिटी देने वाले कार्यों को ठाकुर जी पर छोड़ो, आप पहुंच जाओ वृंदावन, ठाकुर जी देखेंगे।
वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, दरबान सो गए और श्री वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को गोकुल जा रहे हैं। यमुना नदी ने मार्ग प्रदान कर दिया, गोकुल पहुंच गए। गोकुल में यशोदा मैया के बगल में ले जाकर के ठाकुर जी को सुवाई दिया और लाली को लेकर के मथुरा आ गए। कंस को पता चला बालक ने जन्म लिया, लेकिन ये तो लाली है, लाला नहीं है। कंस ने, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। कंस ने यहां राक्षसों को बुला करके कहा कि भैया ब्रजमंडल में हमारे शत्रु ने जन्म लिया, ढूंढो कहां है। अब सब राक्षस ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन यहां गोकुल में अब आनंद हैरो है। आज सवेरे जैसे सूर्य उदय भयो महाराज, ब्रजवासीन पे एक ही चर्चा को विषय है। सब आपस में मिलजुल करके एक ही चर्चा कर रहे हैं कि भैया नंद बाबा के अब के लाला होएगो, नंद बाबा के अब के बालक होएगो। नंदा सुनंदा दोनों गई, जैसे ही जाकर के देखी यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो बालक सोयो है। लालाई की लाली पतो नहीं। हरिशरणम को 21 बार जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गयो 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 है गयो। नंदा सुनंदा चिल्लाने लगी है गयो। सब ब्रजवासी ने घेर लियो, अरे नंदा कहाँ भयो, अरे सुनंदा कहाँ भयो। नंदा सुनंदा बोली अब तो है गयो है गयो है गयो है गयो। बोले भयो कहा, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। यही चिल्लाती हुई पूरे गोकुल में नंदा सुनंदा जा रही है। कहां? जहां नंद बाबा बैठे हैं। नंद बाबा को जाकर के कहने लगी, बाबा है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहा भयो। इतने ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, सब बोले अरे नंदा सुनंदा सुबह तो चिल्ला रही हो, है गयो भयो कहा। नंदा सुनंदा बोली, अरे भैया आप सब ब्रजवासी के आशीष सो, यमुना मैया की कृपा सो, गैया की कृपा सो, हमारे नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। ये कैसी बधाई दे रहे हो रांची वाले, नेक जोर की दे, बधाई हो। नेक और घी डारो या में बधाई हो। आहा महाराज, पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई। नंद भवन में लाला भयो है। सब नाचन लगे, सब गाने लगे, सब उछलन लगे, सब ने अपने घर सजाए, सब माखन मिश्री लुटाने लगे।